हाय फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हर दिन एक नया नया टॉपिक होता है और रोज लाइफ के रिगार्डिंग एक नया नया टॉपिक करता हूँ। तो आज भी वैसा ही कुछ होने वाला है, बट आज का कोई टॉपिक लाइफ के रिगार्डिंग नहीं होगा। बट टॉपिक तो है, बस इस चीज़ के बारे में जानेंगे क्या है, कैसे है, क्या टॉपिक होगा। सबसे पहले दोस्त नमस्कार, अगर मेरे इस चैनल पे नए आए हुए हो, मेरे इस चैनल का नाम न्यू थिंक न्यू आइडिया, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करने वाला हूँ उन लोगों के लिए स्पेशली टॉपिक होगा जो बोलते हैं कि मतलब ढेर सारा एक्सक्यूज देते हैं कि बचपन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा ब्रेस कमजोर है, पढ़ाई लिखाई सही नहीं था, तो एनीथिंग मोर देन बहुत सारा एक्सक्यूज दे देते हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग आज जिस चीज के बारे में जानेंगे, इसी चीज के बारे में जानेंगे। एक ऐसे बंदे के बारे में जानेंगे जो बचपन में उसको तो स्कूल में तो एंट्री ही नहीं मिलता था और कुछ टाइम होने के बाद कॉलेज वॉलेज कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। उसको मंद बुद्धि बोला गया बचपन में, लेकिन अपने शादी में अपने एक टाइम में वो अपने टाइम का बहुत ही महान वैज्ञानिक बन के सामने आया। तो आज उसी बंदे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उस बंदे का जो लाइफ है थोड़ा इंस्पायरिंग है। अगर किसी को अगर सही ढंग से आप उसको समझो और जानो तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेट होगे कि लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, बट अगर सही डायरेक्शन हो और सही कंडीशन हो, अगर लाइफ में कुछ करने की इच्छा हो तो आप जरूर कर सकते हो। तो आज जिस बंदे के बारे में जानेंगे उस बंदे का नाम तो हर कोई जानता होगा। सबसे पहले तो उस बंदे का नाम क्लियर करता हूँ। उस बंदे का नाम होता है एल्बर्ट आइंस्टीन। आप इसके बारे में तो जानते ही होगा, क्योंकि अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो आई नो पता ही होगा। तो उस बंदे के बारे में आज जानेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ और कैसे कैसे क्या क्या था। 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे। उनके नाम पे उस दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन उनके नाम पे शायद आपको पता भी होगा कि पूरे गल्फ, पूरे मतलब इंडिया से बाहर में, ऑल ऑफ कंट्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे उस चीज को मनाया जाता है, जिसको आपको पता होगा 14 मार्च के दिन मनाया जाता है, जिसको जीनियस डे बोला जाता है। 14 मार्च को मनाया जाता है, जिसको हम लोग जीनियस डे बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन ही है 14 मार्च को, जिस दिन हम लोग जीनियस डे मनाते हैं, क्योंकि वो इस टाइम का बहुत ही महान वैज्ञानिक। अगर बात करें तो आपको इस चीज के बारे में पता ही होगा कि द्रव्यमान और ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस चीज का भी जो भी संक्षेपण था, उस चीज को क्लियरिफिकेशन दिए थे और पूरा डिस्क्राइब किए थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है कैसे होती है और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो नियम होता है 1921 और 1922 के बीच में इस चीज को भी डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें उनकी बचपन के, तो बचपन में कोई ज्यादा होशियार बच्चे थे नहीं, ज्यादा पढ़ने लिखने में कोई तेज थे नहीं, और बचपन में जो सबसे खास बात थी, मंद बुद्धि थे और भुलक्कर थे। ज्यादातर बच्चे पैदा होने के 1 साल या 2 साल के अंदर बोलना शुरू कर देते थे, लेकिन आइंस्टीन के साथ ऐसा नहीं था। वो 4 साल में बोलना शुरू किया और 7 साल में तो मतलब कि तोतला के बोलते थे, उतना क्लियर कट भी नहीं बात बोलते थे। और 7 साल की उम्र में ही वो अपना पढ़ाई लिखाई चालू किए और लगभग 7 साल के बाद उनका स्कूल जो स्टार्टअप होता है 7 साल के बाद उनका शुरू हुआ था। और समझे तो आइंस्टीन को पढ़ने लिखने में ज्यादा मन लगता नहीं था, क्योंकि आइंस्टीन को जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, जो टीचर उनको पढ़ाते थे, उनके समझ से बाहर था, उनको समझ में कुछ आता नहीं था। इसलिए वो हमेशा अपने क्लासरूम में बार बार क्वेश्चन किया करते थे और क्वेश्चन करने के अकॉर्डिंग टीचर उन सब चीजों का बुरा मानते थे, और बुरा मानने से उनका जो नाम था वो बार बार उनको मंद बुद्धि बोल के चुप करा दिया करते थे, या मंद बुद्धि बोल के क्लासरूम से बाहर निकाल दिया करते थे। जब भी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि जब टीचर जो पढ़ाते थे समझ में आता नहीं था, तो अपने टीचर से पूछा करते थे क्वेश्चन क्या है, कैसे है, तो उनके टीचर जो है वो हमेशा यही जवाब देते थे कि तुम मंद बुद्धि हो, कुछ नहीं समझ पाते। तो आइंस्टीन ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने टीचर से किया कि अगर मैं मंद बुद्धि हूँ तो मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ, इस चीज को बताओ आप, कि मैं अगर मंद बुद्धि हूँ तो बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उनका जो टीचर था बहुत ही अच्छा उनको जवाब दिया, अभ्यास करना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। इस चीज से यही चीज जब टीचर ने उनको बताया, तो फिर आइंस्टीन अपने काम में और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन लगाने लगे, और यहाँ से फिर क्या था, वो चालू हो गए अपने काम के रिगार्डिंग मेहनत करने लगे। जब उनके टीचर ने उनको बताया कि क्या है, तो फिर जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे अपने काम के रिगार्डिंग, अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग, फिर
मेहनत करने लगे, फिर उसके पीछे पड़ चुके थे क्योंकि उनको पता हो चुका था कि रियलिटी क्या है और कैसे मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। फिर उसके पीछे क्या था, उसके पीछे जाना ही था उनको। फिर अपना मेहनत किया, सब कुछ किया, जब हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के बाद बहुत ऐसा काम किया है जो इस बच्चे को अगर शुरू में मंद बुद्धि बोला जाता था, वो अपने सदी में एक महान वैज्ञानिक बन के सबको दिखा दिया। एक टाइम ऐसा भी था उनके लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, कि स्कूल में उनको अंदर तक नहीं आने दिया जाता था, स्कूल के परिसर तक अंदर नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि वो मंद बुद्धि थे। क्लासरूम में सबको परेशान करते थे। अगर रियलिटी में समझो तो उनका क्वेश्चन सबके लिए परेशानी का कारण था, इसलिए उनको मंद बुद्धि बोला जाता था और उनको क्लासरूम से बाहर निकाला जाता था। यहाँ तक कि बहुत तो टाइम ऐसा भी आया कि उनको कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिला। इसके रिगार्डिंग बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ा, वर्कआउट करना पड़ा, तब जाके कहीं वो एक सक्सेस और महान जिसको बोला जाता है, क्योंकि अपने सदी के बहुत ही महान इंसान है जिसको बोला जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। पूरे देश में लगभग अगर बात करें तो ऑल ऑफ कंट्री में 14 मार्च को जीनियस डे मनाया जाता है। तो उस बंदे में क्या क्वालिटी थी आप इस चीज से पता कर सकते हैं, क्योंकि उस बंदे को आज दुनिया से गए हुए लॉन्ग टाइम हो गया। अगर आप इस चीज को पता करो तो बहुत सारा ऐसा चीज देखे गए हैं जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में बहुत ऐसा चीज है जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया है और इस चीज में डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या चीज कैसे कैसे होता है। तो यार उस बंदे के जाने के बाद भी उस चीज का किया हुआ काम आज हम लोग के काम आ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही अच्छा चीज बोलते थे हमेशा। अगर रियलिटी में कोई इंसान उनके जैसा करना चाहता है या बनना चाहता है, जो बोलता है कि मेरे लाइफ में स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वैसा प्रॉब्लम हुआ, एनीथिंग पता नहीं क्या क्या बोलते रहता, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा बोला गया है, इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टी लाइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर इस चीज को समझा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो इस चीज का मतलब यही होता है, मतलब कि इसका ये तो परेशानियों के बीच ही हमेशा अवसर छुपा रहता है। तो जो जितना ही प्रॉब्लम में रहता है, जो जितना ही परेशान रहता है, उसके लिए उस चीज को समझ लेना, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में जो भी आपको चाहिए होता है वो कहीं से कोई देता नहीं है और एक बार में कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो वो चीज आपको ही ढूंढना पड़ता है कि कब कहाँ मिलेगा और कहाँ से क्या स्टार्टअप कर सकते हो। कोई आपको कभी भी नहीं बता सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे लाइफ में अगर अपने सक्सेस होना है तो कोई दूसरा आके कोई ट्रिक देगा, कोई टिप देगा कि ऐसा काम करो ऐसा काम करो, तो ये गलतफहमी है। क्योंकि आज की जो दुनिया ऐसी है दोस्त कि अगर कोई इंसान आगे जा रहा है तो वो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखता है कि मेरे पीछे कोई ना आए, और कोई भी नहीं चाहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई चले, क्योंकि उस टाइम फिर उसके साथ प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बगल में एक कंपटीशन करने वाला सामने बंदा हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा कोई सोचता है ना कि कोई मुझे ट्रिक देगा, कोई टिप्स देगा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो गलतफहमी है दोस्त। तुमको कोई भी ट्रिक और टिप्स कोई नहीं दे सकता है। अगर अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो तुमको ही करना होगा और खुद तुम ही कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा बंदा तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दे सकता। अगर कोई बोलता है कि मुझे लाइफ में इतना प्रॉब्लम हुआ है, स्टार्टअप में या स्कूल में नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं तो कुछ नहीं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मेहनत करते हो ना, जब भी आप वर्कआउट करते हो, जब भी आप हार्ड वर्क करते हो, जो बोला जाता है ना कि मेहनत से बड़ा कोई भी चीज नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर क्लियर कट इस चीज के बारे में समझो तो एजुकेशन में हो तो जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जॉब में हो जब तक अच्छा वहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करोगे, अपना 100% नहीं दोगे, तब तक तुम वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हो। अगर बिजनेस में हो, जब वहाँ पे अच्छे ढंग से बिजनेस नहीं करोगे, अपने बिजनेस को सही ढंग से समझोगे नहीं, वहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो तुम्हारा बिजनेस को भी डेवलप नहीं कर सकता। अगर लाइफ में हो, अगर लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना है तो अपने लाइफ के रिगार्डिंग एक हार्ड वर्क, एक अच्छा ट्रैक, अच्छा गोल, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने के लिए टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, तब एक इंसान सक्सेस होता है। और सक्सेस होने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि टारगेट तुम्हारा सही होना चाहिए, गोल तुम्हारा सही होना चाहिए, ड्रीम तुम्हारा सही होना चाहिए, और जिस ट्रैक के अकॉर्डिंग तुम अपने टारगेट को चेस करना चाहते हो वो ट्रैक तुम्हारा हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि सही रास्ता ही सही मंजिल की तरफ ले जाता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।